सर एक बड़ा सवाल है, सरदार सर आज भी रेलवे के अंदर बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, इसका क्या कारण है सर? देखिए, मैंने अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, मुझे उम्मीद थी कि आप पूछेंगे। मैंने कल भी ये जवाब दिया था, एक सांसद होने के नाते जो क्षेत्र मुझे मिला जहाँ पे ट्रेनें थी, कई जगह राष्ट्रीय राजमार्ग थे, कई जगह राष्ट्रीय राजमार्ग बिल्कुल भी नहीं है। रेलवे की पटरी हमारी सरदार शहर रतनगढ़ के बीच में आई हुई है, रतन सरदार शहर से आगे गई नहीं। एक सांसद बनने के बाद में मेरी जिम्मेदारी ये रही कि मैं पहले और मल्टीपल सर्वे कराऊँ। कई बार सर्वे सरदार शहर से हनुमानगढ़ का हो चुका था, पर उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। हमने कोशिश करी कि एक नया रूट, आपने पत्रकार मुद्दे के भी मैप देखा होगा तो बठिंडा जालंधर से लेकर कलकत्ता तक का एक DFC जाती है, डायरेक्ट फ्रेट कॉरिडोर बोलते हैं। डेडिकेटेड 2 लाइनें हैं जो सिर्फ माल भाड़े के लिए। ऐसी एक लाइन जाती है दिल्ली से मुंबई की। इन दोनों लाइन को जोड़ने का काम कर सकता है बीच में अजमेर के अंदर। तो हमने सरदार शहर से नौहर का और नौहर से सरसा तक का एक सर्वे भी करवाया। इस सर्वे से हम दोनों लाइन को जोड़ने का काम करते हैं और अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाती है। एक रूट हमने ये भी सर्वे करवाया, एक रूट हमने सादुलपुर, तारानगर, सरदार शहर, दरसिंहपुर का कराया और एक हमने दोबारा से रिवाइज सर्वे करवाया सरदार शहर से हनुमानगढ़ का। सरदार शहर से हमारा एक रूट इधर सूरतगढ़ की तरफ भी है, उसका भी हमने सर्वे करवाया। 3-3, 4-4 सर्वे हुए हैं। गवर्नमेंट की जिस पॉलिसी के आधार पर सर्वे होते हैं, यहाँ पे माल भाड़ा होता नहीं है, इसलिए मेरे को ट्रैक नहीं मिल पाया। मेरे सांसद बनने के बाद में मैंने 6 से 8 सर्वे करवाए। अभी हाल ही में मंत्री महोदय कुछ महीने पहले आए थे, खाटू श्याम जी आए थे, आपको पता होगा। उन्होंने कहा था कि भी हम रिंगर्स को खाटू श्याम जी के साथ जोड़ेंगे। मैंने जैसे मुझे पता लगा, मैं उनसे मिला, अधिकारियों से मुलाकात करी और उसी रूट के अंदर मैंने खाटू श्याम जी से सालासर से सुजानगढ़ को जुड़ाने का काम किया। मैंने मेरे कार्यकाल में जो सरकार की नीति मेरे पास थी, उस नीति में बेहतरीन जो काम हो सकते थे, जैसे मेरे पास सुजानगढ़ के सरदार शहर में मेरे पास ज़मीन पड़ी हुई है रेलवे के पास में। हमने वॉशिंग लाइन की बात करी कि जितनी भी ट्रेनें आ रही हैं दूर दराज से भी, हमारे पास वॉशिंग लाइन कहाँ है? बीकानेर, हिसार, गंगानगर और जयपुर। चारों एग्जॉस्ट हो चुकी हैं, तो एक नई बन रही है हनुमानगढ़ में। जब तक वॉशिंग लाइन नहीं हुई तो ट्रेन नहीं आ सकती। तो हमने सरदार शहर के लिए वॉशिंग लाइन का प्रस्ताव रखा हुआ है, जिसका सर्वे हो रहा है और जब अगर कोशिश लगी यहाँ पे तो यहाँ पे वॉशिंग लाइन भी लाने का काम करेंगे। तो रेलवे ऐसी कनेक्टिविटी का इशू है जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इसके अंदर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI बोलते हैं, नेगेटिव आती है तो गवर्नमेंट पैसा लगाती नहीं है। फ्यूचर कोर्स में कोई पॉलिसी चेंज होगी तो अवश्य इसको दोनों फोकस किया जाए। सर अब अगर आप जीत के आएंगे तो प्राथमिकता से सरदार सर को रेलवे कनेक्टिविटी में आप प्राथमिकता देंगे सर? 100% देंगे सर। मेरा आप देखोगे मैं हर फील्ड के चलता हूँ, जो पॉलिसी है वो मेरे पास आनी चाहिए। जो पैसा भारत सरकार घोषणा करती है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो मेरे चुरू जिले में कितना आया, मेरी लोकसभा कितना है, मेरी ताकत होती है। हमने 3200 करोड़ से ऊपर का रेलवे में काम कराए हैं, 2500 करोड़ का हमने हाईवेज में काम कराया है, 7200 करोड़ 7400 करोड़ का हमने बीमा क्लेम रिवर्स कराया है। हमने बिजली के अंदर सरदार शहर में ही मात्र हमारे कम से कम 100-150 करोड़ से ऊपर के काम चल रहे हैं। हम स्टेशन को जब सौंदर्यकरण की बात आती है तो एक साथ 5 स्टेशन हमारे लिए गए हैं। हर फील्ड में हमने काम करने की भरपूर कोशिश करी है, हर योजना का बेहतरीन हमने क्रियान्वयन करने का काम किया है और जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो वो विकास जो हमने शुरू किया 10 साल पहले वो चलता बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा।